11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हनुविहीन किसे कहते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हनुधारी किसे कहते हैं। इसमें दो वर्ग होते हैं, स्पीसीज और चतुष्पाद। स्पीसीज यानी कि पंख वाले, चतुष्पाद यानी कि पाद वाले, पैरों वाले। फर्स्ट है स्पीसीज। इसका कंकाल उपास्थि का बना होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, ऊपरकुलम में पाए जाते हैं। यह ओपन होते हैं। सूक्ष्म पट्टाम सल्कयुक्त होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पट्टियाँ पाई जाती हैं जो सल्कयुक्त होती हैं। इनके जबड़े शक्तिशाली होते हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण यह डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय द्वैकोष्ठ वाला होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग तथा कुछ में विषदंश होते हैं। जिनमें विद्युत अंग होते हैं और विषदंश होते हैं वो अन्य जीवों को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। असमतापी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश जरायुज होते हैं। एग्जाम्पल है ड्रैगन, डॉगफिश, प्रिस्टिस आदि। वर्ग ऑस्टिकथिस। यह लवणीय व अलवणीय जल में पाई जाती हैं। अंतः कंकाल तंत्र अस्थिल होता है। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। त्वचा साइक्लोसाइट टोनोयोड सल्क से ढकी रहती है। वायुकोश उपस्थित रहते हैं। हृदय 2 कोष्ठ युक्त होता है। यह असमतापी होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं समुद्री घोड़ा, एक्सोसिस्ट, रोहू मछली आदि। हनुधारी का ही दूसरा एग्जाम्पल है उभयचर, यानी कि जिनके 4 पैर होते हैं। पानी तथा पानी के बाहर रहने की क्षमता होने के कारण उभयचर कहलाते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं, त्वचा चिकनी, बाह्य कंकाल विहीन होते हैं। 70% श्वसन त्वचा द्वारा होता है। 4 पैर पर हलन चलन की क्रिया करते हैं। हृदय त्रिखंडी होता है। 2 आलिंद व 1 निलय होते हैं। बंद रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। एक लिंगी बहिफलन होता है। फलितांड टैडपोल। इसके बाद बाल प्राणी बनते हैं। श्वसन 30% फेफड़ों मुख के द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी वक्र होते हैं। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर एवं करोड़रज्जु करोड़ स्तंभ में सुरक्षित रहते हैं। शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं। शीर्ष सिर धड़ में विभाजित रहता है। शरीर जो होता है इनका मध्य कर्ण और अंतःकर्ण दोनों पाए जाते हैं। पाचन मार्ग अवस्कर में खुलता है। इसके एग्जाम्पल, उभयचर के एग्जाम्पल आप लोग खुद लिखोगे कौन कौन से होते हैं। वर्ग सरीसृप। यह रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करते हैं। 4 उपांग होते हैं। सांप में अदृश्य होते हैं अनुकूलन के लिए, यानी कि सांप के रेंगने के लिए इसके उपांग जो हैं इन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया था, जो धीरे धीरे विलुप्त होते गए। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये दिखाई देते हैं लेकिन एक्सटर्नल में दिखाई नहीं देते हैं। बहिकंकाल के रूप में सल्क, नखोर, त्वचा पर कांटे आदि पाए जाते हैं। श्वसन के लिए 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं। उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी वक्र होते हैं। ठंडे रक्त वाले होते हैं। हृदय अपूर्ण चतुर्थ खंडी, यानी कि 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं, पर निलय अपूर्ण होते हैं। अंतःफलन अंड प्रसवी होते हैं। बाह्यकर्ण स्वरूप में होते हैं। अवस्कर पाया जाता है। यूरिक एसिड उत्पन्न करने वाले होते हैं। उत्सर्गी पदार्थ भी उत्पन्न करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल है टर्टल, एलिगेटर, कैमिलियन, कोबरा आदि। वर्ग विहंग। विहंग मतलब पक्षी। सभी उड़ने वाले पक्षी व न उड़ने वाले पंख युक्त सभी विहंग वर्ग में पाए जाते हैं। अग्रोपांग उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित होता है। शरीर पर सल्क, पंख, चोंच, नहोर का बहिकंकाल पाया जाता है। जबड़े जो होते हैं चोंच में रूपांतरित।
खुराक ग्रहण करने तथा रक्षण करने का कार्य करते हैं। खुराक ग्रहण करने के लिए अन्नकूट एवं पीसने के लिए गिजार्ड होते हैं। गिजार्ड का मतलब है छोटे छोटे दांत युक्त चक्की के समान संरचना होती है। पाचन मार्ग अवस्कर में खुलता है। हृदय चतुर्थखंडी व पृष्ठ महाधमनी हृदय की दाईं ओर मुड़ी होती है। उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी वक्र होते हैं, यह एकलिंगी होते हैं। अंतःफलन अंडप्रसवी व प्रत्यक्ष विकास होता है। गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, तीव्र दृष्टि युक्त होते हैं। मस्तिष्क विकसित होता है और इनके मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अस्थियां छिद्रालु खोखली होती हैं, उड़ने में अनुकूलन होती हैं। इनके शरीर का तापमान लगभग 105 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये समतापी होते हैं। एग्जाम्पल कार्वस, तोता, मोर, पेंगुइन, गिद्ध, कोलंबा आदि होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ग स्तनधारी। स्थलीय जलीय नभचर प्राणी हैं। त्वचा, बालों का आवरण, बहिकर्ण स्तन ग्रंथियां इस वर्ग का मुख्य लक्षण है, यानी कि मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाह्यकान पाए जाते हैं और त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। बाल किसी पर अधिक पाए जाते हैं और किसी पर सिर्फ रोम्स पाए जाते हैं। मादा में स्तन ग्रंथियां सक्रिय बनकर नवजात शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। बाह्यकंकाल के रूप में सींग, खुर, कांटे, नाखून पाए जाते हैं। हृदय 4 खंड युक्त होता है। महाधमनी की बाईं ओर मुड़ी होती है। उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी वक्र होते हैं। श्वसन के लिए एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। मस्तिष्क सुविकसित 12 जोड़ी मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती हैं। मुख में विषमदंती स्थायी प्रतिस्थायी दांत होते हैं। निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है या द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर व मादा अलग अलग होते हैं। प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। एग्जाम्पल है पैंथ्रालियो यानी कि शेर, बाघ, कंगारू, बंदर, ऊंट, मानव, आपके आसपास पाई जाने वाली बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये सारे जो होते हैं ये आपके स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्वाध्याय कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपके जितने भी इनसे रिलेटेड डायग्राम हैं वो आप खुद ड्रॉ करोगे। ओके, थैंक यू।